तुम दोनों पागल वागल हो क्या? ऐसे कोई किसी के कमरे में घुसता है? अरे तो मेरे भाई, ये सब कांड करते समय वॉल्यूम और दरवाजा बंद रखना चाहिए ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम प्ले की सीरीज समय यात्रा के बारे में। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं एक एक करके इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है और इसमें आप लोगों को कितने और कैसे सीन देखने को मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके एपिसोड 1 की स्टोरी और सीन के बारे में। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो पूजा कर रहा होता है, शंखनाद करता है। लेकिन दोस्तों, दिन के समय अंधेरे में की जा रही यह पूजा कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन बाद में जैसे ही ये लड़का पूजा करके एक पुस्तक को उठाता है तो अचानक से मौसम खराब होने लगता है, आंधी तूफान आने लगता है, बिजलियां चमकने लगती हैं। और जैसे ही लड़का इस पुस्तक को खोलता है तो अचानक से सब कुछ बंद हो जाता है। इस पुस्तक के अंदर कुछ मंत्र लिखे होते हैं जिसे ये लड़का पढ़ता है। आंधी तूफान रह रहकर चलते हैं और बंद हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमित्रा नाम की एक औरत जो दूसरी औरत पापरीला को बुलाती है, वो आती है और कहती है कि चलो हम चलते हैं, लेकिन तूने बच्चों को बताया कि हम बाहर जा रहे हैं। तो सुमित्रा कहती है कि अरे मैं भूल गई। तभी वो ऋत्विक को आवाज लगाती है। ऋत्विक वही लड़का होता है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ऋत्विक बोलता है कि आया मासी। वो भाग कर वहाँ आता है और कहता है कि बताइए। तो वो कहती है कि मैं और तुम्हारी बुआ मार्केट जा रही हैं, शाम को लेट हो जाएगा आते आते, अपनी बहनों का ख्याल रखना। तभी उसकी एक बहन आ जाती है और कहती है कि समझ आया ना। तो मासी कहती है कि संध्या, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो मस्ती हमारे आने तक। ऋत्विक कहता है कि ठीक है। मासी कहती हैं कि वो कनिका को भी बता देना। अब दोस्तों, उनके जाते ही इन लोगों की मस्ती शुरू हो जाती है। संध्या कहती है कि देखा ना माँ ने क्या कहा। दोस्तों, संध्या और कनिका ये दोनों ऋत्विक की मौसी और बुआ की लड़की होती हैं। अब ऋत्विक फिर से अपने कमरे में आ जाता है और इस किताब को लाल कपड़े में लपेट कर रख देता है और टैबलेट में वो वाली वीडियो देखने लगता है। वीडियो की आवाज इतनी तेज होती है कि कमरे के बाहर जा रही होती है और बाहर संध्या उस आवाज को सुन लेती है और अंदर झांक कर देखने लगती है। तभी वहाँ कनिका भी आ जाती है। संध्या कहती है कि ये अंदर कुछ कर रहा है, कैसी कैसी आवाज आ रही है देख। और वो दोनों ही अंदर झांक कर देखने लगती हैं और कमरे में ऋत्विक वो वाली वीडियो देखकर खुद से ही शुरू होता है। तभी वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं और ऋत्विक हड़बड़ा कर बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई किसी के कमरे में घुसता है क्या? कनिका कहती है कि अरे भाई, ये सब काम करते समय वॉल्यूम और दरवाजा बंद रखना चाहिए ना। संध्या कहती है कि अरे ऋत्विक, जब देखना ही था तो हमें भी बता देता, हम भी साथ में देख लेते। दोस्तों, संध्या यानी प्रियंका चौरसिया और कनिका यानी ऐश्वर्या अग्रवाल। संध्या कहती है कि याद है ना माँ ने क्या कहा था, बहनों का ख्याल रखना। तो ऋत्विक कहता है कि उस हिसाब से तो तुम दोनों को मेरा ध्यान रखना चाहिए। कनिका कहती है कि कैसे? ऋत्विक कहता है कि तुम दोनों की कितनी फ्रेंड्स हैं, ये नहीं कभी सोचा होगा कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड बनवा दो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनी होती तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो संध्या कहती है कि हम भी तो तेरे जैसे सिंगल ही हैं। ऋत्विक कहता है कि बस मेरी सेटिंग कराओ, सब चलेंगी, लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तीनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संध्या और कनिका अपनी एक फ्रेंड रूबी से अपने भाई ऋत्विक के बारे में बात करती हैं। तो वो हंसने लगती है, जिससे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ ऋत्विक आ जाता है और रूबी से कहता है कि मैंने ही उन्हें भेजा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रूबी उसे मना कर देती है, कहती है कि पूरा कॉलेज जानता है कि तू उन दोनों लड़कियों को डबल डेट कर रहा है और अब मेरी लेना चाहता है। तो ऋत्विक कहता है कि अरे नहीं नहीं, वो दोनों मेरी बहनें हैं। लेकिन रूबी कहती है कि तू चूतिया किसी और को बनाना और चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में संध्या और कनिका वहाँ आ जाती है। ऋत्विक कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। तो संध्या कहती है कि तेरी वजह से हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा है, कॉलेज में सबको लगता है कि तू ही हमारा बॉयफ्रेंड है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संध्या और कनिका दोनों अपनी अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती हैं कि उनके पिता कौन हैं। दरअसल कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग होती है और उन दोनों को ही अपने पिता के बारे में नहीं पता होता है कि उनके पिता कौन हैं। लेकिन दोनों की माँ फिर से ये कहकर टाल देती हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, अभी नहीं बता सकते हैं। अब अगले सीन में कनिका कॉलेज के कैंटीन में अकेली बैठी रो रही होती है।
तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आती है और कहती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। कनिका कहती है कि नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ, दरअसल वो आंखों के बीच में कुछ चला गया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इस उम्र में आंखों के बीच में नहीं, टांगों के बीच में कुछ जाना चाहिए। तो कनिका कहती है कि क्या मतलब। तो उसकी फ्रेंड उसको मतलब समझाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तेरा बॉयफ्रेंड है ना वो ऋत्विक। तो कनिका कहती है कि ऋत्विक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, असल में वो हमारा भाई है और इसी वजह से ना हमारा कोई बीएफ बनता है और ना उस बेचारे की कोई जीएफ। तभी उसकी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कॉलेज के गोडाउन में उसका इंतजार कर रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक जोरदार पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। इस सीरीज का पहला सीन होता है ये, और यहाँ कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि अपनी फ्रेंड के पीछे पीछे कनिका भी वहाँ आ जाती है और चुपके से उसे देख लेती है और कार्यक्रम खत्म होते ही वहाँ से आकर कैंटीन में बैठ जाती है और पीछे पीछे वहीं पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मजा आ गया यार। तो कनिका कहती है कि हमें पता है, हमने तुम्हें स्टोर में देख लिया था, हमें भी ये सुख चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे एक आइडिया बताती है, कहती है कि पूरे कॉलेज में सबको पता है कि तेरा और ऋत्विक का चक्कर चल रहा है, इस बात को तू सही क्यों नहीं कर देती। तो कनिका कहती है कि तू पागल है क्या, वो मेरा भाई है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तेरा कजिन है, कौन सा तेरा सगा भाई है। जिसके बाद कनिका कहती है कि तू कह तो ठीक ही रही है, और ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संध्या और कनिका आपस में इसी टॉपिक को लेकर बात करते हैं। संध्या कहती है कि अब हम अपने भाई के साथ ही ये सब करेंगे। तो कनिका कहती है कि तेरा तो पता नहीं, हम जरूर करेंगे। और यही सब बात करते करते ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब एपिसोड 2 देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या होगा अगले एपिसोड में, तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।